मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। राहुल गांधी की राजनीति सचमुच खतरनाक हो चली है और अभी डोनाल्ड ट्रंप राहुल गांधी को एक बढ़िया टूल के तौर पर देखते हैं कि भारत में अगर अस्थिरता करनी है तो वो टूल कौन हो सकते हैं? राहुल गांधी हो सकते हैं। राहुल गांधी वैसे भी विदेशी धरती पर अक्सर जाते रहते हैं और आपको याद ही होगा कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। यहाँ से लेकर भारत जो है वो लीडरशिप रोल में नहीं आ सकता है। यहाँ तक वो जाने क्या क्या बोलते हैं। वो विदेशी दौरों पर रहते हैं तो लगता है कि भारत का पक्ष वो मजबूत करेंगे या फिर उसे कमजोर करेंगे। उनके जो राजनीतिक गुरु हैं, उनके चचा हैं, दाई हैं उनकी, वो सैम पित्रोदा, वो भी कुछ इसी तरह की बात करते रहते हैं, भारत में विभाजनकारी बातें करते रहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बात कही और उसको तुरंत लपक लिया राहुल गांधी ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी बात हो गई है और हम जो है वो हमने तय कर लिया है कि अब हमने हमारी बात के बाद नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि अब वो नहीं खरीदेंगे तेल रशिया से। जैसे ही ये खबर आई तुरंत राहुल गांधी एक्टिव हो गए। राहुल गांधी को लगा कि इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता है, इससे शानदार कुछ हो नहीं सकता है, और तुरंत वो लग गए कि अच्छा अब तो निशाने पर लेने के लिए अच्छा है। एक उन्होंने 5 पॉइंट की पोस्ट कर दी। पीएम मोदी इज फ्राइटेंड ऑफ ट्रंप। फर्स्ट, allows Trump to decide and announce that India will not buy Russian oil. Keeps sending congratulatory messages despite repeated snubs. Cancelled the finance minister's visit to America. Skipped Sharm el-Sheikh. Does not contradict him on Operation Sindoor. पूरी तरह से झूठ राहुल गांधी बोल रहे हैं। 5वें से शुरुआत करें, कह रहे हैं डज नॉट कंट्राडिक्ट हिम ऑन ऑपरेशन सिंदूर। सदन के भीतर से लेकर सदन के बाहर तक हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं, विदेश मंत्री ने, विदेश सचिव ने, विदेश विभाग के प्रवक्ता ने और जो हमारी सेनाएं थी उन्होंने भी, सबने इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, साफ साफ कहा। और अब चूंकि वो ये चाहते हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करें, तो डिप्लोमेसी में ऐसा होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। फिर आ जाते हैं चौथे पर, स्किप्ड शर्म अल शेख। जब वो कहते हैं स्किप्ड शर्म अल शेख तो उनको समझ में नहीं आता है, स्किप नहीं किया है, वो बाकायदा रणनीतिक तौर पर अपने विदेश राज्य मंत्री को भेजा। वहां हमारी जो भूमिका थी ट्रंप ने उसको पहले ही एक्सेप्ट किया हुआ है। ट्रंप तो लगातार कहते रहे हैं कि गाजा पीस प्लान में जो नरेंद्र मोदी की भारत की भूमिका है, और वो काम हो गया। तीसरे पर आते हैं, कैंसल्ड द फाइनेंस मिनिस्टर्स विजिट टू अमेरिका। जाहिर है ये हम अपने लिहाज से तय करेंगे, इसको कैसे कोई मुद्दा बना सकता है? कहाँ हमारे जो वित्त मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? और दूसरा, कीप्स सेंडिंग कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस डिस्पाइट रिपीटेड स्नब्स। क्या फालतू की बात है भाई। ट्रंप माई वेरी गुड फ्रेंड, माई फ्रेंड, टेरिफिक लीडर, ग्रेट लीडर, ये सब ट्रंप लगातार कहते रहे, और नरेंद्र मोदी ने उसको तब रेसिप्रोकेट किया जहां उनको रणनीतिक तौर पर जरूरत लगी। तो ये कहना कि वो स्नब कर रहे हैं और ये कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेज रहे हैं, ये भी पूरी तरह से झूठ है, गलत है। और अब आ जाते हैं पहले पर, अलाउज ट्रंप टू डिसाइड एंड अनाउंस दैट इंडिया विल नॉट बाई रशियन ऑयल। क्या ऐसा हुआ है? इसका जवाब है नहीं हुआ है। फिर ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब यहीं जाकर ये लगता है कि इसका मतलब कहीं न कहीं राहुल गांधी के मन में है कि यही एक तरीका हो सकता है। अब ये मैं एक बड़ा अच्छा इन्फोग्राफिक दिख गया तो मैं इसको साझा कर देता हूं। एवरेज मंथली क्रूड इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया मिलियन बैरल्स पर डे। ये मैं आपको चार्ट, ये जो बगल में लगा हुआ है ना, सितंबर
ये 2023 है 42.9% और अक्टूबर 2025 से 30.9%। बीच बीच में ये ऊपर नीचे होता रहा है, 42.9 से 36.4 हो गया। 2024 में हम आते हैं तो 2024 में सितंबर महीने में 40.4 था, फिर ये देखिए 31.3 भी हो गया था फरवरी 2024 में। यानी जो वो कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे हैं। 44.7 हो गया जनवरी 2025 में। ये परसेंटेज है रशियाज शेयर ऑफ टोटल क्रूड इंपोर्ट्स, यानी हमारे क्रूड इंपोर्ट में कितनी हिस्सेदारी है। अब अभी क्या हुआ है, थोड़ा डिस्काउंट कम हुआ है, थोड़ा यूक्रेन ने रशिया की फैसिलिटीज पर बहुत कुछ किया है, उसकी वजह से है। इस वजह से जो इंपोर्ट है वो घटा है, लेकिन भारत ने इंपोर्ट घटा दिया है ऐसा तो कतई नहीं। अब जाहिर है कि ये बात राहुल गांधी क्यों समझना चाहेंगे, नहीं ही समझना चाहेंगे। लेकिन अगर वो नहीं समझेंगे तो क्या भारत सरकार ने उसका जवाब दिया? बिल्कुल जवाब दिया है। भारत ने साफ साफ कहा है कि ट्रंप से मोदी की कोई बात नहीं हुई है, तेल खरीद वाली तो सवाल ही नहीं उठता। ये बिल्कुल स्पष्ट समझिए आप। रूस के राजदूत ने कहा कि हमसे तेल खरीदने से भारत को फायदा है, भारत सरकार अपनी जनता के हितों के लिहाज से करती रहे। और जब वो कहते हैं कि मोदी को स्नब कर रहे हैं, मोदी को स्नब करने की हैसियत ट्रंप की नहीं है। नरेंद्र मोदी ट्रंप की तरह वो बहुत वल्नरेबल लीडर नहीं है, बहुत स्थिर स्थायी भाव से राजनीति करने वाले नेता हैं। अब जाहिर है जब भारत अपने हितों को देखते हुए सब कुछ कर रहा है और उसमें भारत के ही नेता प्रतिपक्ष भारत की बजाय दूसरे का हित देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा खतरनाक दिखता है, ये ठीक नहीं लगता है। लेकिन राहुल गांधी हैं, वो मानने को तो तैयार नहीं। तो पहले जरा सुन लेते हैं कि रणधीर जायसवाल ने वो क्या कहा है, वो छोटा सा बयान है, वो सुन लेते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। जो अमेरिका से जो टिप्पणी आया ऊर्जा को लेके, उस पर हम लोगों ने अपनी एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो हम लोग ने स्टेटमेंट आज सवेरे आप लोगों के सामने रखा है उस पर आप नजर डालिए। जहां तक टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान को आपने सुना। अब जाहिर है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तो पहले भी समझाते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। अब उनको एक अमेरिकी सिंगर हैं मैरी मिलबेन, वो भी समझा दे रही हैं और ऐसा समझाया है कि क्या ही कहे। ये भारत की भी बड़ी प्रशंसक हैं, बड़ा अच्छा ये दोनों देशों के बीच चाहती हैं कि बड़े अच्छे रिश्ते रहें। उन्होंने जो कहा है अब उसको देखकर लगता है क्या राहुल गांधी को इतनी डिप्लोमेसी भी नहीं आती है, इतना राजनय भी उनको समझ में नहीं आता है। मैरी मिलबेन क्या लिख रही हैं? यू आर रॉन्ग राहुल गांधी, पीएम नरेंद्र मोदी इज नॉट अफ्रेड ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। पीएम मोदी अंडरस्टैंड्स द लॉन्ग गेम and his diplomacy with the US is strategic. Just as POTUS will always put America's interests first, so will PM Modi do what is best for India. And I applaud that. That's what heads of states do. They do and say what is best for their country. I don't expect you to understand this type of leadership because you don't possess the acumen to be PM of India. Best to return to your I Hate India tour that has an audience of one you. मैरी मिलबेन लिख रही हैं कि राहुल गांधी आप पूरी तरह से गलत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप से कतई डरते नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं कि डिप्लोमेसी का लॉन्ग गेम, बहुत लंबी रणनीति, दीर्घकालिक रणनीति के लिहाज से, और अमेरिका के साथ उनकी जो रिश्ता है, जो कहे कि डिप्लोमेसी है, वो बहुत रणनीतिक है। पोटस यानी ट्रंप भी समझते हैं, वो अगर अमेरिका के हितों को सबसे ऊपर रखते हैं तो नरेंद्र मोदी भारत के हितों को सबसे ऊपर रखते हैं, और इसकी मैं प्रशंसा करती हूं। यही राज्यों के जो प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं, वो करते हैं। लेकिन
वो तो अपने देश के लिए सबसे अच्छा करेंगे, वही उनको करना है, लेकिन आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, इस तरह की लीडरशिप आपको नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि आप प्रधानमंत्री बनने की क्षमता आप में नहीं, और अच्छा है अब आप फिर से भारत विरोधी यात्रा निकालिए जिसकी ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अच्छा तो नहीं लगता कि हमारे नेता प्रतिपक्ष को कोई एक विदेशी गायिका इस तरह से समझाए, लेकिन समझा तो दिया। और साफ साफ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत कैटेगोरिकली बताया, इसके पहले भी 5 पॉइंट मैंने आपको बताया जो राहुल गांधी ने बिल्कुल बोला, उसको साफ साफ विदेश मंत्रालय ने बताया। पहले ही विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर दिया। राहुल गांधी की पूरी टाइमलाइन मैंने चेक की, और उस पूरी टाइमलाइन पर कहीं भी, अभी बिहार का चुनाव चल रहा है तो उनको समझ में तो आ नहीं रहा, तो उन्होंने क्या किया, कोलंबिया से लौटने के साथ आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या पर गए, उनसे मिलने गए। उनके लिए आत्महत्या पर जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि राजनीति लगती है। एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उसकी जो भी वजहें रही हो, और अब तो कई कई वजहें आ रही हैं। सवाल यही है कि जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें क्या राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अब तालिबानी विदेश मंत्री आया रणनीतिक तौर पर, तालिबानी विदेश मंत्री वो महिला पत्रकार उसकी पहली प्रेस वार्ता में नहीं रही, इसमें भारत सरकार कहां से दोषी हो गई? भारत सरकार तो बहुत स्पष्ट है। और उसके बाद तालिबानी विदेश मंत्री ने भी बात की, हालांकि मैं वो जो एक तमाशा चला था कि नीचे सर करके विदेश मंत्री बात कर रहे थे, अरे भैया महिला को अगर आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब कि तुम्हारे मन में चोर है, पाप है। उसको उस तरह से मत देखो ना कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए, असहज हो जाए, इसका मतलब तुम्हारी मुश्किल है। और मैं बार बार कहता हूं, तालिबान को मान्यता देने की बात नहीं है, ये रणनीतिक तौर पर तालिबान सरकार का इस्तेमाल करने की। अब अफगानिस्तान में है तो वही, अमेरिका में है तो ट्रंप ही, तो क्या अमेरिका से लेकर अफगानिस्तान तक ये दो जो ए हैं इनका अलग अलग महत्व है। एक अमेरिका जो सबसे पावरफुल है, एक अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ठीक करने के लिए एक जरिया बन सकता है। तो अब भारत तो अपनी डिप्लोमेसी में इन दोनों को टूल के तौर पर देख रहा है। क्या राहुल गांधी को ट्रंप टूल के तौर पर देख रहे हैं? और ट्रंप से ज्यादा क्या जो अमेरिकी डीप स्टेट जिसके बारे में कहा जाता है वो टूल के तौर पर देख रहा है? ये बड़ा सवाल है। अब जाने अनजाने राहुल गांधी ऐसे हरकतें करते हैं जिससे अमेरिकी जो एजेंडा है उसको लाभ मिलता है, वो आगे बढ़ता हुआ दिखता है, और ये खतरनाक भी होता है किसी भी देश के लिए, संप्रभु राष्ट्र के लिए। अगर वहां का नेता प्रतिपक्ष जाने अनजाने किसी ऐसे एजेंडे का हिस्सेदार बन जाए तो ये तो खतरनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप जो कर रहे हैं उनको जो समझ में आ रहा है वो अपने लिहाज से कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपने लिहाज से, देश के लिहाज से करने देना चाहिए। आप और मुद्दों पर लड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बिहार चुनाव में जाइए ना, जितना आप कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं करिए, लेकिन वहां तो उस तरह से नहीं कर पाए। तो विदेश नीति के मसले में ऐसे दखल देना और भारत का पक्ष कमजोर करने की कोशिश करना, ये अच्छा नहीं राहुल जी। यू आर रॉन्ग मिस्टर राहुल गांधी, जैसा कि मैरी मिलबेन ने भी कहा। आप लोगों को ये जानना जरूरी है, और मैंने इसीलिए 5 पॉइंट पर बात की कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।